वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सिराजम मुनीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही यौमल क़ियामती कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुम मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। या इलाही हम सबको तेरी मेहरबानी चाहिए, सब गुनाह धुल जाएंगे, रहमत का पानी चाहिए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बाहे हर एक कादरी के लिए। आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमए बज़्म हिदायत, नौशहे बज़्म जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुताहर पाकीज़ा बारगाह में जितनी अपने नबी से सच्ची मोहब्बत आप लोग करते हैं, उतनी ही दिल लगा के दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीबना तबीबना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आपने देख लिया और अभी भी आपने देख लिया। बहरहाल मैं किसी चीज़ का कोई किसी से मुझे शिकवा और शिकायत शुकूक की गुंजाइश नहीं है। मैं हूँ और आप हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है, क्योंकि अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान के दीवान से बस 2-3 शेर मैं भी पढ़ के आप हज़रात का जायज़ा लेता हूँ कि आप हज़रात वाकई नात को नात के तरीक़े से सुनते हैं या फिर सिर्फ शोर गुल करके अपने आप को, अपनी नेकियों की ज़ंबील को बावज़न नहीं बल्कि एक लुत्फ़ और मज़ा लेने के लिए आप नातिया शायरी को सुनते हैं। बुज़ुर्गों की शायरी शायरी होती है। मैं सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के कलाम से 2-3 शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। एक मरतबे कह दें या रसूल अल्लाह। क़याम लेके जो आई सवा मदीने से, क़याम लेके जो आई सवा मदीने से, क़याम लेके जो आई सवा मदीने से, क़याम लेके जो आई मरीज़ इश्क की लाई दवा मदीने से, मरीज़ इश्क की लाई दवा मदीने से। और शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। तमाम शाह गदा पल रहे हैं उस दर से, तमाम शाह गदा पल रहे हैं उस दर से, तमाम शाह गदा
मिली जहान को रोजी सदा मदीने से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। और मक्ते में मुफ्ती आजम हिंद क्या फरमाते हैं, मुलाहिजा फरमाए, ये वही मुफ्ती आजम हिंद है जिन्होंने एक मकाम पे कहा था ईमान किसकी आमद है मौत आई है, जाने ईसा तेरी दुहाई है, काम अच्छे जो करने हैं कर लो, जान अपनी नहीं पराई है। मुलाहिजा फरमाए, पयाम लेके जो आई सदा मदीने से, तेरे नसीब का नूरी मिलेगा तुझको भी, तेरे नसीब का नूरी मिलेगा तुझको भी, तेरे नसीब का नूरी ले आए हैं सये शाहो गदा मदीने से, ले आए हैं सये शाहो गदा मदीने से। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं आला हजरत नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। चाहते हो घर सवेरा इल्म हासिल कीजिए, चाहते हो घर सवेरा इल्म हासिल कीजिए, दूर करना है अंधेरा इल्म हासिल कीजिए। चाहते हो घर सवेरा इल्म हासिल कीजिए, दूर करना है अंधेरा इल्म हासिल कीजिए। आंख भी है कान भी है पर बिना इल्मो हुनर, आदमी है अंधा बहरा इल्म हासिल कीजिए। आंख भी है कान भी है पर बिना इल्मो हुनर, आदमी है अंधा बहरा इल्म हासिल कीजिए। आदमी है अंधा बहरा इल्म हासिल कीजिए। अब बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को आपकी समातों की कालीन पर रख रहा हूँ। आप हजरात अपनी मोहब्बतों को चंद मिनट यहाँ तक पहुँचा दीजिए ताकि मुझे लगे कि आप वाकई सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आप तमामी हजरात जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की कैफियत ये होती है कि वो रोता हुआ पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चे की विलादत व सआदत होती है, जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे की यौम पैदाइश होती है, बच्चा जब पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है। मैं जब पैदा हुआ था तो रोता हुआ पैदा हुआ था, आप भी जब पैदा हुए थे तो रोते हुए पैदा हुए थे। ये जितने लोग मिंबर नूर शरीफ पे बैठे हुए हैं, ये तमाम तर लोगों की जब पैदाइश हुई थी तो ये रोते हुए पैदा हुए थे। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब बच्चा पैदा होता है तो कैफियत रोने की होती है, लेकिन जब बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो माँ हंसती हुई नजर आती है। जब बच्चा पैदा रोता हुआ होता है तो बाप हंसता हुआ नजर आता है। जब बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो उसके घर वाले हंसते हुए नजर आते हैं, उसके खानदान के लोग हंसते हुए नजर आते हैं, उसके अजीज व अकारीब हंसते हुए नजर आते हैं, उसके अहले खाना हंसते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब बच्चा रोता हुआ नहीं बल्कि खामोशी के साथ पैदा हो, जब बच्चा रोना बंद कर दे, जब बच्चे को रोना ना पड़े, जब बच्चा रोए ना बसे वैसे ही पैदाइश हो तो घर वाले रोते हुए नजर आते हैं, तो उसके वालिदैन रोते हुए नजर आते हैं, तो उसके अहले खाना रोते हुए नजर आते हैं। आप कहोगे रोने और खामोश होने में फर्क क्या है, इसका तमीज हम कैसे करेंगे? तो आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों। जब बच्चा रोता हुआ पैदा नहीं होता है तो उससे पता ये चलता है कि बच्चा ठीक नहीं है, सही सालिम नहीं है। यानी बच्चे के रोने की इस बात की दलील है, बच्चे के रोने की इस बात की दलील है कि हमारा बच्चा ठीक है, अच्छे से सांस ले रहा है। लेकिन जब बच्चा बढ़ता जाता है, आप 1000 औरतों को एक मैदान में जमा कीजिएगा और तमाम तर औरतों को एक एक करके
करके उस बच्चे को उस तमाम तर औरतों को देते हुए चला जाइएगा। लेकिन अगर बच्चा रोता हुआ होगा तो रोता ही रहेगा जब तक कि वो अपनी हकीकी माँ के पास में नहीं जाएगा, जब तक कि वो अपनी ओरिजिनल माँ के पास में नहीं जाएगा। लेकिन आप कहोगे मौलाना बच्चा तो बहुत ज्यादा छोटा है, बच्चे की उम्र तो अभी 2-3 महीने की है, लेकिन 1000 औरतों की गोदों में गया, लेकिन उसने अपनी माँ को नहीं पहचाना, खामोश नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही अपनी ओरिजिनल माँ के पास में जाता है, जैसे ही अपनी हकीकी माँ के पास में जाता है और अपनी माँ के दामन से जैसे ही चिपकता है, अपने माँ के सीने से जैसे ही वो अपने मुंह को लगाता है, अपनी माँ की गोद में जाते ही पहचान जाता है, अपनी माँ की खुशबू से पहचान जाता है ये किसी और की नहीं, ये मेरी वही माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है। 1000 औरतों के पास में गया था, लेकिन औरतों की कैफियत एक सी थी, औरतों के हाथ पैर भी एक से थे और न जाने उनकी तमाम तर चीजें एक सी थी। लेकिन उसको इतना तमीज कैसे हो गया, उसका अक्ल सलीम का मादा इतना आगे कैसे बढ़ गया? ये उस बच्चे के करने से नहीं होता है, ये तो परवरदिगार आलम की कुदरत हुआ करती है कि बच्चा अपनी माँ की गोद में जाते ही अपनी माँ के आंचल की खुशबू को सूंघते ही पहचान जाता है ये किसी और की नहीं, ये मेरी ही माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है। अब इसी तरीके से आप एक मैदान में 1000 मर्दों को इकट्ठा कीजिएगा, 1000 मर्दों को जमा कीजिएगा, लेकिन तमाम तर मर्दों को जमा करने के बाद में आप एक एक करके तमाम मर्दों को उस बच्चे को देते हुए चले जाइएगा। लेकिन बच्चा किसी भी बाप की गोद में जाके खामोश नहीं होगा, रोता होगा तो रोता ही रहेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा अपने ओरिजिनल बाप के पास में जाएगा, अपने हकीकी बाप के पास में जाएगा और जाकर के अपने बाप के सीने से जैसे ही लगेगा तो अपने बाप की खुशबू से पहचान जाएगा ये किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही बाप है, जिसके नुत्फे से मैं पैदा हुआ हूँ, जिसके नुत्फे से मैं जन्म लिया हूँ। ये समझ जाता है बच्चा। ये भी बच्चे का कमाल नहीं होता है बल्कि परवरदिगार आलम की कुदरत होती है। उसको मेरा रब इतना अक्ल सलीम के मादे पे पहुंचा देता है कि बच्चा छोटा सा है, बच्चे की उम्र 2 या 3 महीने की है, लेकिन अपने वालिदैन की खुशबू से पहचानता है। अब बच्चा और जब बढ़ जाता है तो अपने भाई को जानने लगता है, बच्चा जब और बढ़ जाता है तो अपनी बहन को पहचानने लगता है, बच्चा जब और अपनी उम्र को आगे बढ़ाता है, जब उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो अपने खानदान के लोगों को पहचानता है, अपने गांव के लोगों को पहचानता है, अपने कबीले के लोगों को पहचानता है, अपने कस्बे के लोगों को पहचानता है, अपने शहर के लोगों को पहचानता है। यहाँ तक कि जिससे वो मिलता रहता है, जिन जिन लोगों से वो रिलेटेड रहा करता है, उन तमाम पर लोगों को बच्चा पहचान रहा है। लेकिन जब बच्चा और उम्र पर पहुंच जाता है, जब बच्चा और आगे बढ़ जाता है तो उसके माँ बाप अपने आपस में मशवरा करते हैं, अब हमारा बाबू थोड़ा शऊर वाला हो गया है, अब हमारा बेटा थोड़ा सा शऊर वाला हो गया है, अब हमारा बेटा कुछ बड़ा हो गया है, तकरीबन 5 या 7 साल का हो गया है। ऐ मेरी शरीके हयात, अब मेरे दिल में ये बात अंगड़ाई ले रही है कि अब हम अपने बेटों का रिश्ता किताबों से जोड़ दें, अब हम अपने बेटे का रिश्ता किसी मदरसे या स्कूल या कॉलेज से जोड़ दें, इसका दाखिला किसी मदरसे या कॉलेज में करा दिया जाए, इसका दाखिला किसी प्राइमरी स्कूल में करा दिया जाए, इसका दाखिला किसी जूनियर स्कूल में करा दिया जाए। ये माँ बाप की सोच हुआ होती है। लेकिन जब बच्चे का दाखिला हो जाता है, अब बच्चा यूकेजी में पढ़ता है, बच्चा एलकेजी में पढ़ता है, बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, यहाँ तक के बच्चा पढ़ते पढ़ते वो हाई स्कूल को पास कर लेता है, वो इंटर की डिग्री को हासिल कर लेता है, इसके बाद में वो कोई एक डिप्लोमा हासिल कर लेता है। लेकिन जब बच्चा बहुत ज्यादा शऊर वाला हो जाता है, जब बच्चा अपने आप में कुछ सोचने लगता है, जब बच्चा सोचता है कि मुझे बड़े होकर के मुझे ये बनना है, मुझे बड़े होकर के एक बहुत बड़ा लीडर बनना है, मुझे बड़े होकर के एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, मुझे बड़े होकर के एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, मुझे बड़े होकर के एक बहुत बड़ा तबीब और हकीम बनना है। कुछ बच्चे सोचते हैं मुझे बड़े होकर के IPS या IAS की डिग्री को हासिल करना है। कुछ बच्चे सोचते हैं मुझे बड़े होकर के अपने दीन का एक बहुत बड़ा आलिम दीन बनना है। कुछ बच्चे सोचते हैं मुझे बड़े होकर के एक अच्छा कुरान कारी कुरान बनना है। कुछ बच्चों की फिक्र होती है मुझे अपने वक्त का अच्छा शायर बनना है। कुछ बच्चों की फिक्र होती है मुझे अपने वक्त का अच्छा खतीब बनना है। कुछ बच्चों की सोच होती है मुझे बड़े होने के बाद में एक अच्छा मुदर्रिस बनना है। कुछ बच्चों की फिक्र होती है मुझे बड़े होने के बाद में एक अच्छा मुसन्निफ और राइटर और लेखक बनना है। ये बच्चों की सोच होती है, बच्चों की फिक्र होती है। लेकिन अगर कोई इस दौर का बच्चा अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो किसी ओल्ड मॉडल
है, अगर इस दौर का बच्चा अगर कोई अपने वक्त का IPS IAS बनना चाहता है तो वो किसी न किसी ओल्ड IPS या IAS की जिंदगी का मुतालबा करता है, मुताला किया करता है। अगर इसी दौर का बच्चा, अगर हमारे वक्त का बच्चा अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो किसी ओल्ड इंजीनियर की जिंदगी के अय्याम को, जिंदगी के शब और रोज को वो अपनी जिंदगी का टाइटल और आइडियल बनाता है। जब हमारी कौम का बच्चा ये सोचता है कि मुझे बड़े होकर के एक अच्छा लीडर बनना है तो किसी लीडर की जिंदगी पर निशाना लगाए रखता है, किसी लीडर की जिंदगी को पढ़ा करता है। जब इसी दौर का बच्चा अगर सोचता है कि मुझे बड़े होने के बाद में शेर मोहम्मद जैसा एक हाफिज कुरान बनना है, इसी कौम का बच्चा जब ये सोचता है मुझे बड़े होकर के एक अच्छा नातखा बनना है तो वो हजरत शादाब रज़ा साहब किबला की जिंदगी को पढ़ा करता है और इनकी नातिया शायरी को सुना करता है। लेकिन सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब हमारी कौम का बच्चा अगर चाहता है कि मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा लेखक बन जाऊं, कलाम को लिखने वाला बन जाऊं, नात को कहने वाला बन जाऊं, नात कोई की मेरी फिक्र जो है वो ऊंचे सुरैया पे गर्दिश करने लगे तो कहीं पे मुर्शिद मन हुजूर ताजुश शरिया की जिंदगी को पढ़ता है, कहीं पे आला हजरत की जिंदगी को पढ़ता है, कहीं पे मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी को पढ़ता है। ये एक सोच होती है बच्चे की। लेकिन जब बच्चा एक बहुत बड़ा आलिम दीन बनना चाहता है तो कहीं हाफिज मिल्लत की जिंदगी को पढ़ा करता है। जब हमारी कौम का बच्चा अपने वक्त में एक बहुत बड़ा मुफ्ती बनना चाहता है तो मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी को पढ़ा करता है। जब हमारी कौम का बच्चा अगर खतीब बनना चाहता है तो किसी खतीब की जिंदगी को पढ़ा करता है, शायर बनना चाहता है तो शायर की जिंदगी को पढ़ा करता है। लेकिन आज जो इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज मैं फरीदपुर के अंदर से इस बात का ऐलान करके गुजर जाना चाहता हूँ, इस दौर में अगर कोई हाफिज बनना चाहे तो बन सकता है, आसान है। अगर इस दौर में कोई कारी बनना चाहे तो बन सकता है, आसान है। अगर इस दौर में कोई आलिम दीन मुफ्ती वक्त बनना चाहे तो बन सकता है, आसान है। इस दौर में अगर कोई इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहे तो वो बन सकता है, आसान है। इस दौर में कोई IAS या IPS बनना चाहे तो बन सकता है, आसान है। इसलिए कि हर इंसान जो भी डिग्री को अपने पंजे में दबाता है, किसी भी बड़ी से बड़ी डिग्री को अपने पंजे में जब दबाता है तो वो माँ के पेट से पैदा नहीं होता है बन करके, बल्कि इस रूए जमीन पे आने के बाद ही बना करता है। तमाम तर चीजें बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, लीडर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है। लेकिन आप मुझसे ये सवाल कर सकते हो, मौलाना जरा ये तो बताओ, तमाम तर डिग्रियों को हासिल करना आसान है, तमाम तर चीजों का बनना आसान है, लेकिन ये तो बता दीजिएगा सिर्फ मुश्किल काम क्या है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ, इस पुरफितन दौर में तमाम चीजों की डिग्रियों को हासिल करना आसान है, लेकिन इस पुरफितन दौर में सबसे ज्यादा मुश्किल काम अगर कोई है तो वो कोई और नहीं है, बल्कि इस दौर में अगर सबसे मुश्किल काम कोई है तो अच्छा इंसान बनना मुश्किल काम है। अगर तू अच्छा इंसान बनना चाहता है तो मुस्तफा जाने रहमत, शमे बस में हिदायत, नौशगे बस में जन्नत, काबे के पत्रों तुझा की जिंदगी को पढ़ ले। अगर तूने मुस्तफा की तरह मुस्तफा का गुलाम अपने आप को बना लिया तो रहेगा तू फरीदपुर की जमीन पे, लेकिन तेरे हाथ में चांद और सूरज आ जाएंगे। तभी तो किसी ने नहीं, मुर्शिद मन हुजूर ताजुश शरिया ने कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या कहने हैं। इस दौर में वाकई सबसे मुश्किल काम, मुश्किल तरीन काम जो है वो अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि जब अच्छे इंसान तुम बन जाओगे तभी आगे कुछ बन सकते हो, वरना बड़े बड़े आलिम भी रास्ते से भटक गए हैं। यही वजह है कि उनके अंदर इंसानियत मौजूद नहीं थी। सरकार के पास में सबसे पहले अगर कोई हथियार था तो हुस्न अखलाक और इंसानियत का हथियार था, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया इस्लाम के झंडे के नीचे अपनी जिंदगी को गुजार रही है। यही वजह है। इस दौर में मैं तकरीर तो कुछ और करने के लिए आया था, मेरा जहन तो कुछ और था, लेकिन आपकी कैफियत को देख के मैं बस चंद मिनट महब गुफ्तगू रहूंगा, क्योंकि ये अय्याम तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह की
जो सुन्नत है उसको जिंदा करने के अय्याम गुजर रहे हैं। मैं उसी पर कुछ रोशनी अपने नाक़िसुल इल्म के मुताबिक डालता। हालांकि मैं क्या डालूंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, बस मैं तो बरेली के आकाओं का एक अदना सा गुलाम हूँ। थोड़ी देर बस उस बात को कर लेता हूँ जिस बात का आज पूरे तरीके से बहुत तेजी के साथ इस दुनिया के अंदर चलन चल रहा है। इर्तिदाद का जो फितना है वो बहुत तेजी के साथ जन्म लिए हुए है। आज आप रोजाना सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सैटेलाइट के जरिए, अखबारात के जरिए इन बातों का मुशाहिदा करते होंगे कि न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां गैर मुस्लिम मर्दों के साथ में अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रही हैं। वजह क्या है? आज मेरी तकरीर को तकरीर समझ के नहीं, बस एक टेलर के तौर पे सुन लीजिए। वजह सिर्फ इतनी है कि हमने अभी इस्लाम को करीब से देखा ही नहीं है, हमने अभी इस्लाम को सही तरीके से पढ़ा ही नहीं है। उन हमारी बेटियों ने सिर्फ नकाब बराए नाम अपने बदन पे लगा रखा है। अगर उन्होंने कनीज़ फातिमा बन के नकाब को लगाया होता, अगर उन्होंने कनीज़ फातिमा बन के इस्लाम की हिस्ट्री को करीब से पढ़ा होता, तो उन्हें पता चल जाता कि हाँ वाकई इस्लाम तो देख लेते हैं, फिर इस्लाम को छोड़ने की बात तो बहुत दूर है। वो हर वक्त यही सोचते हैं और दुआएं करते हैं कि परवरदिगार मेरी आने वाली नस्लों को भी सरकार की उम्मत में पैदा फरमाता है। एक को कम कर दीजिए, मुझे कोई हाजत नहीं है, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए। मैं खुद भी इस वक्त पूरे तरीके से बोलने की कगार पे नहीं, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए। वजह सिर्फ इल्म की कमी की है। इल्म अगर हमारे पास होता और हमने इस्लाम को करीब से पढ़ा होता तो हमें पता लगता कि हाँ वाकई इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अनमोल नेमत की शक्ल में अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। बहुत तेजी के साथ सुनिए आप मेरी बात, मुझे भूल जाइए, लेकिन जो पैगाम देना चाहता हूं उसको अपनी तख्ती दिल पे कंधा करने की कोशिश कीजिएगा। हजरत बकीउद्दीन शाह इब्ने मखलक जो निशापुर में पढ़ा करते थे, 19 साल की उम्र शरीफ थी। इनको इल्म दीन हासिल करने का बहुत ज़ौक़ शौक था, चाहते थे कि मैं अपने वक्त का एक बहुत बड़ा आलिम दीन बनूं। संजीदगी के साथ एक बुजुर्ग के पास में पहुंचे और कहा मैं सरकार की हदीस का आलिम दीन बनना चाहता हूं, सरकार की हदीस सीखना चाहता हूं, आप मुझे इल्म दीन सिखा दीजिए, आप मुझे पढ़ा दीजिए, मुझे सरकार के दीन के बारे में बता दीजिए। ये हजरत बकीउद्दीन इब्ने मखलक ने एक बुजुर्ग से कहा था, लेकिन जब बुजुर्ग ने बुजुर्ग को देखा था, इसलिए कि हजरत शेख सादी का कौल है बलीरा बली में शनासत, बली को बली ही पहचाना करता है। लेकिन जब बुजुर्ग की नजर बुजुर्ग की पेशानी पे पड़ती है तो वो अजीम शान बुजुर्ग जिनको वो उस्ताद बनाने के लिए चाह रहे थे हजरत बकीउद्दीन, जैसे ही हजरत बकीउद्दीन ने उनसे कहा था तो बुजुर्ग कहने लगे बेटा तेरा मियार तो बहुत बुलंद है, मेरा कद तो बहुत छोटा है। अरे तेरी तो शान बहुत ऊंची है, तेरे सामने तो मेरा मियार बहुत नीचा है। अगर तू वाकई सरकार का आलिम, सरकार के दीन का, सरकार की हदीस का आलिम बनना चाहता है तो मैं तुझे एक और बहुत बड़े बुजुर्ग का पता बता देता हूँ, वहां पर चला जा, तुझे हो सकता है वहां से इल्म दीन हासिल करने को मिल जाए। हजरत बकीउद्दीन इब्ने मखलक ने जैसे ही सुना था बुजुर्ग बार शख्सियत आली मर्तबत से, तो कहने लगे बताओ कि कौन से बुजुर्ग हैं। तो उन बुजुर्ग ने पता बताया था, उनका नाम कोई और नहीं, उनका नाम हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल है, जिसको आज पूरी दुनिया जाना करती है, जिनकी एक किताब बड़ी मशहूर है जिसको मुस्नद इलैहि के नाम से लोग याद किया करते हैं। आज भी लोग, उनके मानने वाले लोग अपने आप को हंबली कहलाते हैं। मक्के और मदीने के अंदर आज भी उनकी उसी किताब से फैसले हुआ करते हैं। इतनी बड़ी शान है, इतनी बड़ी शान है हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल की। पता बता दिया है उन बुजुर्ग ने, कहा बगदाद शरीफ की सरजमीन पे चले जाओ, ये वहीं पर रहते हैं, आप जाके इनसे राब्ता कीजिएगा, ये आपको सरकार की हदीस का बड़ा आलिम बना देंगे। जब इतना सुना हजरत बकीउद्दीन ने, कहने लगे मुझे जाना किधर से है, रास्ता तो बता दीजिएगा। तो उन बुजुर्ग ने कहा था आपको बाहरी इलाके से जाना होगा, और आज तो सोशल मीडिया का दौर है, आज तो प्रिंट मीडिया का दौर है, आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
का दौर है, आज तो सैटेलाइट का दौर है। आज तो लोग अगर कहीं पे बात करते हैं तो मोबाइल फोन के जरिए किया करते हैं, लेकिन कल के वो दौर थे जो कबूतर से काम चलाया करते थे। आज के जमाने के लोग तो सफर करने के लिए टवेरा, स्कॉर्पियो और सुपारी का सहारा लिए हुए हैं। वो कल के लोग थे जो घोड़े और ऊंटों से काम चलाया करते थे। आज के जमाने के लोगों का हाल ये है कि जो अपने घर से चलते हैं तो अपने मोबाइल फोन की बैटरी को फुल करके चलते हैं, लेकिन जब कल के लोग अपने घर से चला करते थे तो अपनी माँ के कदमों को चूम के चला करते थे। आज के नौजवानों का हाल ये है, कल के वो नौजवान थे जो बेटी और बेटा के लिए परेशान रहा करते थे। आज के जमाने का इंसान तो मोबाइल के डेटा के लिए परेशान रहा करता है। ये आज हमारा हाल है, वो कल के लोगों का हाल था। आज तो हमें अगर सफर करना होता है तो हम 2-2.5 घंटे के अंदर मीलों का सफर कर लिया करते हैं, लेकिन याद कीजिएगा कल का वो परेशान हाल दौर, जिस दौर के अंदर लोग पैदल चला करते थे और इससे ज्यादा अगर उनके पास में सवारी का कोई साधन बना करता था तो कोई खच्चरों के जरिए सफर किया करता था, कोई गधों के और ऊंटों के जरिए सफर किया जाता था। तब कहीं जाके महीने लगा करते थे मंजिलें तय करने में। आज तो हवा में उड़ने वाले जहाज के जरिए लोग मदीना तो रसूल की सरहदों के करीब जा रहे हैं। जब कल लोग मदीना शरीफ देखने के लिए जाते थे, सरकार की तुरबत शरीफ की जियारत करने के लिए जाया करते थे, तो उस वक्त में पानी वाले जहाज से जाया जाता था और महीने लग जाते थे। तब कहीं जाके हज करने के लिए लोग जाते थे। हजरत बकीउद्दीन को जब पता बता दिया, पानी वाले जहाज में बैठ गए हैं बकीउद्दीन और बैठने के बाद में अपने सफर को तय करने लगते हैं, लेकिन अचानक एक ऐसा तूफान आता है। अचानक एक ऐसा तूफान आता है कि कश्ती गोया के जाना थी पूरब में लेकिन पश्चिम में पहुंच जाती है, जाना थी दक्षिण में लेकिन उत्तर में पहुंच जाती है। एक ऐसा तूफान आता है कि उसने कश्ती का जो रास्ता था वही बदल दिया है, कश्ती का जो रास्ता था उसको चेंज कर दिया है। हजरत बकीउद्दीन को जिधर जाना था उधर उस वाली सिमत से फिर जाते हैं और दूसरी सिमत में जाकर के एक ऐसे जजीरे पे उतर जाते हैं जहां से उन्हें रास्ता भी मालूम नहीं था। 7 महीने हो चुके थे उस जहाज के अंदर बैठे बैठे, खाने और पीने का जो सामान घर से लेकर के चले थे वो भी खत्म हो चुका था। अब एक जजीरे पे उतरे हैं और उतरने के बाद में किसी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होती है। जैसे कि उससे मुलाकात हुई तो पूछा, ए इंसान मैं तुझसे एक सवाल करना चाहता हूँ। तो सवाल करने वाले सवाल जिससे किया था उसने जवाब दिया था, बेटा बताओ तो सही तुम क्या पूछना चाहते हो। तो कहा मुझे बताइए बगदाद शरीफ किधर है, मैं बगदाद शरीफ के अंदर जाना चाहता हूँ, बगदाद शरीफ मुझे जाना है, बताइए बगदाद का रास्ता कौन सा जाता है। जब इतना सुना था तो कहने लगे थे बेटा तुम बगदाद का पता पूछ रहे हो, अरे अगर तुम्हें यहाँ से बगदाद जाना है तो फिर 1 से 1.5 महीना तक पैदल चलना पड़ेगा, तब कहीं जाके बगदाद की सरहदों के अंदर पहुंच पाओगे। जब बकीउद्दीन इब्न मखलक ने इतना सुना था तो परेशान होने लगते हैं और परेशान होकर सोचते हैं अब तो मेरे पास में खाने के लिए खाना भी नहीं है, अब तो मेरे पास में पीने के लिए पानी नहीं है, अगर भूख लगेगी तो मैं किस चीज को खा के अपने पेट की भूख को मिटाऊंगा, अगर मुझे प्यास लगेगी तो मैं क्या पी करके अपनी प्यास को बुझाऊंगा। लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरत बकीउद्दीन को बगदाद शरीफ के अंदर जाना था और उनके दिल में तो एक ही ललक थी कि मुझे सरकार की हदीस का आलिम बनना है। अब हाल चाहे जो भी हो जाए, अब चाहे मुकाबला मुझे कितनी ही बड़ी मुसीबत और परेशानी से करना पड़े, चाहे कितनी भी मुसीबत का पहाड़ मेरे सामने आ जाए, लेकिन मुझे उससे टकरा जाना है, लेकिन सरकार की हदीस का आलिम मुझे जरूर बनना है। हजरत बकीउद्दीन इब्न मखलक बगदाद शरीफ की तरफ अपने सफर को अपना रक्त सफर बांध लेते हैं और चलने लगते हैं। जब रास्ते में भूख लगती है तो पत्तों को खा खा के अपनी भूख को बुझाते हैं, जब प्यास लगती है तो पानी जैसे जैसे मिलता है पीते हैं और नहीं मिलता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और बगदाद शरीफ की तरफ सफर करते जा रहे हैं। इख्तिसार के साथ जब हजरत बकीउद्दीन बगदाद शरीफ की मुकद्दस जमीन के करीब पहुंच गए और पहुंचने के बाद में जैसे ही बगदाद की सरहद के अंदर एंट्री होती है, एंट्री होने के बाद में वहां के लोगों से पूछा, ऐ लोगों जरा ये तो बताओ तुम बगदाद के अंदर रहते हो, मैं तुमसे एक शख्सियत का पता पूछना चाहता हूँ, मैं बड़े दूर नीशापुर से आया हुआ हूँ, मैं सरकार की हदीस का आलिम बनना चाहता हूँ, ये तो बता दीजिएगा कि इस बगदाद के अंदर जो इमाम अहमद इब्न हंबल रहते हैं वो किस मस्जिद में रहते हैं, किस मदरसे में रहते हैं, मुझे उनके मदरसे का पता बता दीजिएगा, जिस मस्जिद में वो खिताब करते हैं उस मस्जिद का पता बता दीजिएगा। जब बकीउद्दीन ने किसी से इतना पूछा था तो इंसान ने कहा था, ऐ बेटा तू उनका पता पूछ रहा है, अरे जिसे हुकूमत बगदाद ने कल ही उनके मदरसे को बंद
कर दिया है, उनके मदरसे पे ताले लगवा दिए हैं, वो जिस मस्जिद में रहा करते थे उस मस्जिद से उनको बर्खास्त कर दिया है, उस मस्जिद से उन्हें निकाल दिया है। और अब तो उनके घर के अंदर, उनके घर को जेल करार दे के उनको उनके घर के अंदर बंद कर दिया है। और यहाँ की हुकूमत ने पुलिस के कारकुनान जो पहरेदार है उनको ताइनात कर दिया है। पुलिस के नुमाइंदे, यहाँ पर प्रशासन के नुमाइंदे उनके घर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, ना उनसे कोई मिल सकता है ना वो मिल सकते हैं। जब इतना सुना था हजरत बकीउद्दीन ने, तो उनकी आंखों से आंसू सावन और भादों की तरह जमीन पे टप टप करने लगते हैं, उनकी आंख से आंसू जमीन पे मोती बन बन के गिरने लगते हैं। लेकिन ये तू सोच रहे थे, अरे मैं इतना लंबा सफर करके इतनी परेशानियों के बाद में बगदाद की मुकद्दस जमीन पे पहुंचा हूं, और जिससे मिलना चाहता हूं वो उसको हुकूमत ने जेल के अंदर बंद कर दिया है। अंजाम चाहे जो भी हो जाए मुझे मिलना जरूर है। उस इंसान से पूछा था, ऐ इंसान तू मुझे सिर्फ बता दे वो उनका घर कौन सा है, वो कहाँ रहते हैं। जब इतना कहा था बकीउद्दीन ने, तो उस इंसान ने कहा था, बकीउद्दीन सुन लो, अरे इस बगदाद के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, हुकूमत के नुमाइंदे उनके घर के इर्द गिर्द ताइनात हो चुके हैं। मैं तुम्हें उंगली के इशारे से नहीं बता सकता, मैं तुम्हें हाथ के इशारे से नहीं बता सकता। अगर तुम्हें मालूम ही करना है तो जैसे ही सुबह का सूरज निकलेगा, जैसे ही चिड़िया अपने घोंसले में चहचहाएगी, जैसे ही सूरज अपनी किरणों को निकालेगा, जैसे ही सुबह का वक्त होगा, मेरे पास में आ जाना, मैं आंख के इशारे से तुम्हें बता दूंगा, तुम समझ जाना। हजरत बकीउद्दीन ने कहा ठीक है। लेकिन ये बात को सुनने के बाद में जैसे ही शाम का सूरज गुरूब होता है, हजरत बकीउद्दीन वहीं पे आराम पजीर हो जाते हैं, आराम फरमाने लगते हैं, कयाम करने लगते हैं। लेकिन टूटी हुई फटी हुई चटाई पे जैसे ही लेटते हैं, और लेटने के बाद में दिल में एक बात पैदा होती है, बकीउद्दीन तुम इतना लंबा सफर करके आए हो, अगर सरकार की हदीस की आलिम नहीं बने तो यहाँ पर आना तुम्हारा बेकार है। लेकिन अब तुम उस इंसान से, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल से मिलोगे तो कैसे मिलोगे? अगर तुम ऐसे ही डायरेक्ट मिलोगे तो तुम्हें हुकूमत के नुमाइंदे उनसे मिलने नहीं देंगे। अब अचानक एक तजवीज उनके जहन में आती है, अचानक एक बात उनके जहन में अंगड़ाई लेती है, अचानक एक बात उनके जहन में गर्दिश करती है। उन्होंने सोचा जैसे ही सुबह का सूरज निकलेगा मैं अपने कपड़ों को फकीरों की तरह फाड़ लूंगा, और जो मेरे सर पे अमामा है इसको उतार लूंगा, अपनी जुल्फों को बखेर लूंगा, और अपने हाथ में एक कांसा, एक कशकोल, एक कटोरा, एक मिट्टी का प्याला, एक बर्तन ले लूंगा, और लेने के बाद में जो मेरी लुंगी है जिसको हम तहबंद बोलते हैं, इसको भी अपने घुटनों के नीचे से फाड़ लूंगा, ताकि लोग मुझे फकीर समझे, ताकि मुझे लोग मांगने वाला मंगता समझे। ये बात उन्होंने इस बात को अपने जहन में, इस बात को अपने जहन और फिक्र में बिठा लिया था, अपने दिल और दिमाग में कंधा कर लिया था। और जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है, जैसे ही चिड़िया अपने घोंसले में चहचहाती है, हजरत बकीउद्दीन उसी इंसान से कहते हैं, ऐ इंसान चल मुझे बता दे हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल का मकान किधर है, वो कहाँ रहते हैं। वो इंसान आंख के इशारे से बता देता है। हजरत बकीउद्दीन उनके दरवाजे की दहलीज पे पहुंच जाते हैं, और जाकर के जैसे ही दस्तक देते हैं, आज तो मंगता मांगने के लिए आता है, आज तो भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, तो न जाने कौन कौन से कलमे कहा करता है। लेकिन जो कल के भीख मांगने हुआ होते थे, जो कल के भीख मांगने वाले होते थे, जो कल के अल्लाह उसके रसूल पे अपने आप को मांगने वाले होते थे, अपने बदन की गिज़ा को मांगते थे, तो वो ये नहीं कहते थे मुझे दे दे तुझे अल्लाह मालदार बना देगा, वो ये नहीं कहते थे मुझे दे दे तुझे अल्लाह करोड़पति बना देगा, बल्कि उनके जुमले ये होते थे, ऐ मुझे देने वाले परवरदिगारी आलम तुझे इसका नेमल बदलाता करेगा, परवरदिगारी आलम तुझे इसका अच्छा अजर अजीम अता करेगा। ये उनके जुमले हुआ होते थे, यही वो जुमले बोल रहे हैं बकीउद्दीन। अंदर से जैसे ही दरवाजा खुला है, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने देखा है कि कोई भिखारी मांगने के लिए आया हुआ है, लेकिन वो बज़ाहिर तो भिखारी थे, लेकिन असल में वो भिखारी नहीं थे, वो असल में भिखारी नहीं थे। अरे वो तो सरकार के दीन के भिखारी थे, वो तो सरकार के दीन को मांगने आए थे, वो तो सरकार के दीन को हासिल करने के लिए अपने आप को भिखारी बनना पड़ा तो बना दिया था। उन्होंने सरकार का दीन हासिल करने के लिए अपने कपड़ों को फाड़ना पड़ा था तो फाड़ दिया था, अपनी जुल्फों को बखेरना पड़ा था तो बखेर दिया था। लेकिन उनके दिल में एक ही ललक थी, मुझे सरकार की हदीस को सीखना है तो सीखना है। अब जैसे ही हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपने दरवाजे को खोला तो एक पहले को उसके कशकोल में डाल दिया है, हजरत बकीउद्दीन के कासे में डाल दिया है। जैसे ही बकीउद्दीन के कासे में एक सोने के ढेले को हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने डाला है, हजरत बकीउद्दीन हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल
हैं और पकड़ने के बाद में कहते हैं, ऐ इमाम, सरकार के दीन के इमाम, सरकार के दीन की हदीस के इमाम, मैं तुमसे भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं निशापुर से बहुत लंबा सफर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे सरकार के दीन का आलिम बनना है, मुझे तुमसे हदीस से पाक सीखना है। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने जब इतना सुना तो बकीउद्दीन से कहने लगे, बेटा अरे मेरे ऊपर तो पहरा लगा हुआ है, मैं तुझे कैसे इल्म सिखा सकता हूँ, मैं तुझे कैसे सरकार की हदीस सिखा सकता हूँ। तो हजरत बकीउद्दीन ने कहा था, सुन लो इमाम अहमद इब्न हंबल, मैं रोजाना तुम्हारे पास में भीख मांगने के लिए एक भिखारी का लिबादा ओढ़ करके तुम्हारे घर की तहलीस पे आता रहूंगा। तुम मुझे बज़ाहिर भीख भी देते रहना और एक एक रोजाना एक हदीस मुझे सिखाते रहना। मैं रोज एक एक हदीस करके सीखता रहूंगा और तुम मुझे सिखाते रहना जब तक कि मैं सरकार की दीन का आलिम नहीं बन जाऊंगा। उस वक्त तक बगदाद शरीफ को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल भी सोच रहे थे, अब मेरे पास में कोई पढ़ने वाला तालिब इल्म नहीं है, मेरे पास में पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट नहीं है, मेरे पास में पढ़ने वाला कोई शागिर्द नहीं है। अब मेरे इल्म को कहीं जंग ना लग जाए, अब मेरे इल्म को कहीं पे जंग ना लग जाए, ये वो सोचा करते थे। उस अपनी बिल्डिंग के अंदर, मकान के अंदर, तो परवरदिगार आलम की मस्जिद को जलाल आ गया, परवरदिगार आलम का दरिया रहमत जोश में आ गया और परवरदिगार आलम ने तालिब इल्म का भी इंतजाम कर दिया। उनको भी सरकार का हाथ, सरकार के दीन की हदीस का आलिम बनाने का इंतजाम कर दिया और हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल को भी एक स्टूडेंट, एक शागिर्द अता कर दिया। ये बात चलती रही, सिलसिला चलता रहा, वो हदीस सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। अब एक ऐसा वक्त आ जाता है, अब एक ऐसा टाइम आ जाता है, अब एक ऐसी साथ आ जाती है, अब एक ऐसा लम्हा आ जाता है, अब एक ऐसी घड़ी आ जाती है कि हुकूमत वक्त जो थी उस पे जो कभी उस पर सवाल आ जाता है और जैसे ही सवाल आता है परवरदिगार आलम के हुक्म के मुताबिक, तो जिस मदरसे में हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल के मदरसे में ताले लगे थे, अब उससे ज्यादा अच्छा मदरसा दूसरी हुकूमत ने इमाम अहमद इब्न हंबल को अता कर दिया है। उससे बड़ी मस्जिद का इमाम उन्हें बना दिया है और तमाम तर शागिर्दों को वहां पर जमा कर दिया है और हुकूमत ने खुद ये कह दिया है, ऐ इमाम, सरकार की हदीस के इमाम सुन लो, तुम जितने बच्चों को चाहो पढ़ाओ, जितने बच्चों को चाहो इल्म सिखाओ, ये तुम्हारे ऊपर इख्तियार है। जितना सरकार के हदीस को तुम आम करना चाहो करो। अरे आपने देखा नहीं बकीउद्दीन को अगर इल्म हासिल करने के लिए फकीर बनना पड़ा तो बन गए हैं, अपने बदन पे लिबास फाड़ना पड़ा तो फाड़ दिया है, अपनी जुल्फों को बखेरना पड़ा तो बखेर दिया है। आज हम हैं कि हमारी मस्जिद का इमाम हमारे बच्चों को ऐलान के जरिए बुला बुला के इल्म दीन सीखने की, सिखाने की दावत दिया करता है। तो आज हमारे माँ बाप को इतनी फिक्र नहीं है कि हम अपने बच्चों को सरकार के दीन से करीब कर दें। अरे आज अगर तुमने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को सरकार के दीन के करीब किया होता तो ये आज हमारी बेटियां जो गैर मुस्लिमों के साथ में जाती हुई नजर आ रही है, इन्होंने अगर सरकार की हदीस को पढ़ा होता, सरकार के दीन को पढ़ा होता, सरकार के मजहब इस्लाम को पढ़ा होता, तो आज हमारी इज्जतों पे डाका डलता हुआ नजर नहीं आता। आज हमारी इज्जतों पे ये लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, ये कीचड़ उछालते हुए नजर आते। तभी तो किसी ने कहा था, चाहते हो कर सवेरा इल्म हासिल कीजिए, दूर करना है अंधेरा, इल्म हासिल कीजिए। आंख भी है, कान भी है, पर बिना इल्म हुनर आदमी है अंधा बहरा। इल्म हासिल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान सरकार मदीना, फैजान सरकार इमाम अहले सुन्नत, फैजान सरकार ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने तो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को सिर्फ बड़े बड़े अच्छे कॉलेजों में पढ़ाना है। मैं रद्द नहीं करता कॉलेज पढ़ाने के लिए, मैं रद्द नहीं करता स्कूल पढ़ाने के लिए, लेकिन अल्लाह के बंदो, अपने बच्चों को दुनिया की तालीम देने से पहले अपने बच्चों को इतना इल्म दीन सिखा दो कि वो जान सके कि हम जिस नबी की उम्मत में हैं, उस नबी ने हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए कितनी दुश्वारियों का सामना किया। बेशक, सुभान अल्लाह। वो जान सके कि सरकार के खुलफा में सबसे पहला नाम किसका है, वो जान सके कि बड़े पीर किसको कहा जाता है,
वो जान सकें कि वुजू में कितने फर्ज हैं, गुस्ल में कितने फर्ज हैं। वो जान सकें कि माँ बाप का हमारे ऊपर हक क्या है और हमारा माँ बाप के ऊपर हक क्या है। ये तभी होगा जब आप अपने बच्चों को इतना इल्म दीन सिखाएंगे जितना कि सिखाना जरूरी है। आप सोचते हो कि हम अपने बच्चे को बड़ा डॉक्टर बना लेंगे तो हमारे कस्बे के अंदर नाम होगा। तेरा नाम तो दुनिया के अंदर हो जाएगा, लेकिन जब कल जब तेरा नमाज जनाजा अदा की जाएगी मैदान के अंदर, तो तेरा यही बेटा इंजीनियर, यही बेटा डॉक्टर, जिस पे तूने बड़े नाज से जिसको डॉक्टर बनाया था, इंजीनियर बनाया था, न जाने कौन कौन सी डिग्री दिलाने के लिए कितना रुपया कितना पैसा खर्च किया था, ये तेरी नमाज जनाजा में शामिल नहीं हो पाएगा। और नमाज जनाजा की बात तो बहुत दूर है, ये अपने सर पे टोपी भी नहीं लगाएगा, अगर बांधेगा तो सिर्फ एक नाक पोंछने वाला रुमाल ही बांधेगा। ये इसकी हालत होगी, ये इसकी कैफियत होगी। लेकिन अगर तूने अपने बच्चे को इस्लाम सिखाया होगा, अगर तूने अपने बच्चे को सरकार का दीन सिखाया होगा, तो कसम खुदा की इसे दूर खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये सबसे पहली सफ में ये तेरी नमाज जनाजा में खड़ा होता हुआ नजर आएगा और लोगों को इस बात की दावत देगा कि लोगों जो तुम दूर खड़े हो आकर के मेरे बाप के जनाजे में शरीक हो जाओ, मेरे बाप की नमाज जनाजा में शिरकत कर लो। और यही बेटा जब तमाम तर लोग वहां से तेरी कब्र के ऊपर से मिट्टी डाल के मनोमन मिट्टी के अंदर तुझे दबा के कब्रिस्तान से चले आएंगे, लेकिन तेरा बेटा वहीं पे खड़े खड़े कुरान पाक की तिलावत करता रहेगा, इसलिए कि उसे पता होगा अगर मैं कुरान की तिलावत करूंगा तो मेरा रब मेरा रब अला कुल्ले शैइन कदीर है, मेरा रब खालिक के कायनात है, परवरदिगार आलम इस बात पे कादिर है। अगर मैंने कलाम रब्बानी की तिलावत की, अगर सूरह फातिहा की तिलावत की, अगर मैंने सूरह इखलास की तिलावत की, अगर मैंने यासीन शरीफ की तिलावत कर दी, तो मेरे बाप के गुनाहों में मेरा रब तखफीफ कर सकता है, मेरे बाप के गुनाहों को मेरा रब कम कर सकता है। बच्चा उसी वक्त जानेगा जब तूने इल्म दीन अपने बच्चों को सिखाया होगा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों में आपसे विनती करना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, इल्तमास करना चाहता हूँ। लोगों तुम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, लोगों तुम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, लोगों तुम अपने बच्चों को एडवोकेट बनाओ, लोगों तुम अपने बच्चों के हाथ में बड़ी बड़ी डिग्रियां दो, लेकिन उससे पहले इतना इल्म दीन अपने बच्चों को जरूर सिखा दो ताकि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे बारे में जान सके। मैं नहीं कहता तुम अपने बच्चे को हाफिज बनाओ, मैं नहीं कहता तुम अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, मैं नहीं कहता तुम अपने बच्चे को मुफ्ती वक्त बनाओ, इसलिए कि मुफ्ती बनना फर्ज नहीं है, इसलिए कि आलिम बनना हर शख्स पे फर्ज नहीं है, इसलिए कि हाफिज कुरान कारी कुरान बनना फर्ज नहीं है, बल्कि इतना जरूरी है, ये फर्ज है कि हमारा बच्चा हलाल और हराम को जान सके, हमारा बच्चा जायज और नाजायज को जान सके। इतना इल्म दीन सिखाना बच्चों को जरूरी है। आज तो हम इश्क करते हैं तो दुनियादार से किया करते हैं, आज हम इश्क की हिस्ट्री पढ़ा करते हैं तो लैला मजनू की पढ़ा करते हैं, आज जब इश्क की दास्तान पढ़ते हैं तो हीरे रांझा की पढ़ा करते हैं। ऐ लोगों जब तुम इश्क की दास्तान पढ़ते हो तो कहीं करने के वैसे करने की पढ़ लिया करो। ऐ लोगों जब तुम इश्क की दास्तान पढ़ते हो तो कहीं पे बिलाल हबशी की पढ़ लिया करो। ऐ लोगों कहीं अगर तुम इश्क की दास्तान पढ़ना चाहते हो तो सिद्दीक अकबर की दास्तान को पढ़ लिया करो, हजरत ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी की दास्तान को पढ़ लिया करो, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा इश्क किसको कहते हैं। तभी तो किसी ने कहा था इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। अगर मुस्तफा से इश्क करोगे तो जिंदगी यहाँ भी सबरती हुई नजर आएगी, मुस्तफा से इश्क करोगे मरने के मैदान मरने के बाद में भी तुम्हें मेरे मुस्तफा की इश्क का बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। अरे आपने देखा नहीं कि आज हमारी बेटियां जा रही हैं, एक मैं अपनी बेटियों से गुजारिश करता हूं, अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं, मेरी बेटियों जो तुम सीरियल एलसीडी के सामने बैठ के रात भर सीरियल देखा करती हो, जो तुम रात भर अपनी रातों को काली किया करती हो, अरे ये तुम्हारे वक्त के लम्हे बहुत कीमती हैं, ये तुम्हारी जिंदगी के घंटे बहुत कीमती हैं, ये तुम्हारी जिंदगी के सेकंड और मिनट बहुत कीमती हैं। अरे कभी कभी अगर तुम्हारे पास में वक्त हुआ करे तो सैयदा फातिमा की हिस्ट्री को पढ़ लिया करो, कहीं पे सैयदा ज़ैनब की हिस्ट्री को पढ़ लिया करो, सैयदा सकीना सैयदा शहरबानो की हिस्ट्री को पढ़ लिया करो। चलो तो सही करबला के मैदान में तब तुम्हें पता चलेगा सैयदा सकीना कितनी छोटी सी थी। मेरे आका इमाम हुसैन अपने सीने पे लिटाया करते थे, तब कहीं जाके सकीना को नींद आया करती थी। लेकिन करबला के तपते हुए रेगिस्तान में जालिमों ने सैयदा सकीना
सकीना को तरह तरह की परेशानियां दी थी, लेकिन मेरे इमाम की सैयदा सकीना, नन्ही सी सैयदा सकीना ने, कमसिन सैयदा सकीना ने अपने पर्दे को बेपर्दा नहीं होने दिया था। जमाने की तमाम तर मुसीबतें उस वक्त उनके सामने थी, पानी भी बंद था, खाना भी बंद था, तमाम तर परेशानियों के पहाड़ उनके सामने तोड़े जा रहे थे। कहीं पे औने मोहम्मद को शहीद किया जा रहा था, कहीं पे 18 साल के अली अकबर को शहीद किया जा रहा था, कहीं पे कासिम की जवानी पे घोड़ों को दौड़ाया जा रहा था, कहीं पे 6 महीने के अली असगर के हुलकूम में तीर को पेबस्त किया जा रहा था, कहीं पे अब्बास अलंबरदार के बाजुओं को काटा जा रहा था। लेकिन मेरी सैयदा ज़ैनब ने कभी अपने सर से दुपट्टा हटने नहीं दिया था, और दुपट्टा हट भी गया था तो सैयदा ज़ैनब ने अपने कबीले की खवातीन से कहा था, सैयदा ज़ैनब ने अपने खानदान की औरतों से, अपने खानदान की बेटियों से, अपने खानदान की शहजादियों से कहा था, ऐ मेरी खानदान की शहजादियों, अगर जालिम यजीदी भेड़ियों ने हमारे सर से दुपट्टों को, हमारे सर से चादरों को छीन लिया है, तो ऐ मेरी बेटियों, मेरी शहजादियों, सुन लो, इस वक्त अगर तुम्हारे सामने कोई खड़ी है तो बाबा हुसैन की बेटी सैयदा ज़ैनब खड़ी हुई है। ऐ मेरी कबीले की बेटियों, सुन लो, आज हमारे सर पर दुपट्टा नहीं है तो इस बात का बिल्कुल टेंशन मत करना, गम मत करना कि अब हम पर्दा करें तो कैसे करें। आज अगर हमें पर्दा करना है तो जो हमारे लंबे लंबे बाल हम पीठों पे डाला करते थे, जो हमारे लंबे लंबे बाल हम अपनी पीठ पे डाला करते थे और अपने सर को अपने दुपट्टों से, अपनी चादरों से छुपाया करते थे, सैयदा ज़ैनब ने अपने कबीले की बेटियों को यह पैगाम दिया था, ऐ मेरी कबीले की शहजादियों, सुन लो, अब वो वक्त आ गया है हमारे पास में दुपट्टे नहीं है, अब वो वक्त आ गया है हमारे पास में चादरें नहीं है, तो हमें अपने चेहरे को बेपर्दा नहीं होने देना है, हमें अपने चेहरे को बेनकाब नहीं होने देना है, बल्कि अपने बालों से अपनी पेशानी को छिपाना है। यह सैयदा ज़ैनब का पैगाम था। तभी तो किसी ने कहा था हुसैन यूं ही नहीं सर को कटा के सोए हैं, जमाना सोया था इसको जगा के सोए हैं, बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, जमीन पे अर्शे मौला बिछा के सोए। बेटी जब पर्दे में रहती है तो उसकी कैफियत अलग होती है, और जब बेपर्दा हो जाती है तो फिर आप सब जानते हो उसका अंजाम क्या होता है। ये बात तो निकल आई, लेकिन इस बात को मेरा करना मकसद नहीं था, लेकिन जो भी होता है वो मर्जी खुदाबंदी से होता है। मेरा रब जो चाहता है बस वही होता है। बेटियों को अपनी पैगाम दिया करो, अपनी बेटियों को इस बात को बताया करो कि बेटियों, तुम्हारा इस्लाम ने कितना बड़ा मकाम रखा है। बेटी जब बेटी होती है तब भी रहमत होती है, बेटी जब किसी की बीवी होती है तब भी रहमत होती है, बेटी जब किसी की माँ होती है तब तो आप जानते हो फिर परवरदिगार आलम उसके कदमों में जन्नत को डाल देता है। बेटी का जो मकाम है वो किसी और ने नहीं, मेरे नबी ने हमें बताया। जब तक मेरे नबी नहीं आए थे ये बेटी रहमत नहीं ज़हमत समझी जाती थी। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए तो बेटी को फिर जो इज्जत मिली है वो दुनिया में ना आज तक किसी ने दी है और ना सुबह क़यामत तक कोई दे सकेगा।